हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पटेल्स किचन। मैं हूं मुबीना पटेल और आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूं मैंगो डिलाइट की रेसिपी। बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही यम्मी डेज़र्ट की रेसिपी है। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कस्टर्ड बना लूँगी। तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने आधा लीटर यानी कि 500 ml दूध ले लिया है। तो मैं इसके अंदर अच्छे से बॉईल आने दूंगी। इसके बाद मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूंगी और बाद में कस्टर्ड पाउडर ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, ये मैंगो डिलाइट बहुत ही पॉपुलर डेज़र्ट है। गुजरात में इसे शादियों में सर्व करते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देती हूँ और शुगर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूँगी। तो कस्टर्ड पाउडर को मैं दूध में मिलाकर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और इसके अंदर 1/4 कप दूध ऐड किया और इसे अच्छे से मिला लिया। तो बस ये मैंने ऐड कर दिया और अब मैं इसे अच्छे से बॉईल कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। कस्टर्ड कुक हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी बराबर हो जाए तब तक। तो यहाँ पर कस्टर्ड ऑलमोस्ट रेडी है। बस मैं इसे 2 मिनट के लिए और कुक करूँगी और फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो बस यहाँ पर कस्टर्ड बिल्कुल कंप्लीट रेडी है। तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पर आने देती हूँ। तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया। इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए 2-3 मिनट तक, क्योंकि उसके ऊपर कोई लेयर न बने। अब मैं क्या करूँगी कि मैंगो मैंने 2 ले लिए हैं। तो अब मैं इन आम को पीस लूँगी, उसकी प्योरी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस रेसिपी के लिए केसर या हाफूस आम का ही यूज़ कीजिए। तो बस मैंने मैंगो प्योरी कर लिए है और मेरा कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर है। तो मैं इसके अंदर ये मैंगो प्योरी ऐड कर दूँगी। कस्टर्ड को ठंडा होने दे, बाद में इसके अंदर मैंगो प्योरी ऐड करें और इसे अच्छे से मिला लूँगी। फ्रेंड्स, केसर या हाफूस आम यूज़ करने का मकसद यही है कि इसके अंदर रेशे बहुत कम होते और उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है डेज़र्ट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मैंगो एमल्शन ऐड किया 1/4 टीस्पून। वैसे तो उसका नेचुरल फ्लेवर और टेस्ट होता ही है, लेकिन ये ऐड करने से और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो एसेंस भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास चाइना अंगूर है, आप छोटी साइज़ के रसगुल्ले भी ले सकते हो। तो ये मैंने 1 कप भरकर ले लिए हैं और मैं इन्हें स्क्वीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये कस्टर्ड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो स्क्वीज़ करके ही यूज कीजिए, क्योंकि उसकी चाशनी रहेगी तो ये कस्टर्ड एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा कस्टर्ड ये रसगुल्ले के ऊपर डाल देती हूँ। मतलब ये मेरे पास अंगूर है तो उसके ऊपर डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ आधे घंटे के लिए, दोनों को फ्रीज़ में, ये अंगूर को भी और ये कस्टर्ड को भी। तो फ्रीज़ में रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। अब मेरे पास है व्हिपिंग क्रीम 1 कप। तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम लिया है। तो ये व्हिपिंग क्रीम को हमें प्रॉपरली नहीं व्हिप करना है, बस थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए तब तक ही व्हिप करना है। इसके लिए आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो। बस ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाना चाहिए और जब आप इसे व्हिप करते हो तो ये बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, फिर चाहे वो फ्रेश क्रीम हो या व्हिपिंग क्रीम। तो फ्रेंड्स, ये कस्टर्ड ठंडा हो गया है और वो अंगूर ने भी कस्टर्ड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। इसके अंदर व्हिप क्रीम भी ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी और इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए फ्रीज़ में रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना और मुझे दूसरे सोशल मीडिया पर फॉलो करना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी और मिलाकर इसे मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हो और उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर देना। तो बस 3-4 घंटे फ्रीज़ में रखने के बाद मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो ये बिल्कुल भी चिल्ड होना चाहिए और मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी, थोड़े से मैंगो चंक्स ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा क्रीमी मैंगो डिलाइट रेडी है। बहुत ही यम्मी एंड बहुत ही डिलीशियस बना है। ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना। दुआओं में याद रखना। दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।